कि केंद्र और यूजीसी की सलाह के बगैर विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के 4 मंत्री रविंद्र चौबे, उमेश पटेल, मोहम्मद अकबर और शिव डहरिया ने आज राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की थी और विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया था। विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ था, लेकिन राज्यपाल के हस्ताक्षर होने अभी बाकी हैं। ऐसे में राज्यपाल के ताजा इनकार से अब ये मामला लटकता नजर आ रहा है और फिर से राजभवन और सरकार के बीच में ये एक तनाव का कारण बनता नजर आ रहा है। मुझसे यही आग्रह करने आए थे कि आप जितनी जल्दी हो सकता है आप इस कानून में हमको जल्दी से इसका आपके द्वारा सिग्नेचर हो जाएंगे तो हम इसको लागू करेंगे। फिर उनको मैंने अवगत कराया कि इस तरह का जो प्रावधान है और जो जवाब आया कि और अन्य विश्वविद्यालय राज्यों में तो ऐसा नहीं है, आपने गुजरात का और जो यूजीसी का जो नोटिफिकेशन, तो मैंने कहा कि यूजीसी का नोटिफिकेशन का जो आधार था उसमें देखा गया है कि उसमें 2018 का वो प्रावधान उन्होंने जो रखा है कि उसमें जो कुलाधिपति को ही अधिकार दिया है, जो खोज समिति जो है, और यूजीसी का भी एक जो मेंबर है वो सभापति के द्वारा। मैंने कहा कि देखिए, जब यूजीसी और भारत सरकार का राजपत्र का जब कोई नोटिफिकेशन हो जाता है तो ये इसका उल्लंघन नहीं। इसमें कहा कि अगर जो उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार की, अगर इस तरह का कोई भी उल्लंघन होता है तो हम ग्रांट नहीं देंगे। तो फिर मैंने मंत्री जी से यही आग्रह किया है कि माननीय मंत्री जी, यूजीसी का और इस तरह का संशोधन नोटिफिकेशन में जो आपने किया है और यूजीसी का जो है, तो मैंने कहा मैं यूजीसी से भी इस पे मार्गदर्शन लूंगी और इसके बाद ही मैं तमाम सारी चीज़ों को, और मेरा ये अधिकार होता है कि ये शिक्षा से जुड़ा है, तो मैं राष्ट्रपति जी तक भी इस संबंध में राय लूंगी। और इसीलिए इस तरह का मेरा अभी फाइलों को रोकना नहीं है, इसकी पूरी कानूनी और प्रक्रिया को समझने की भी जरूरत है। और इसी दृष्टिकोण में रखते हुए ये मेरे तरफ से डिले नहीं हुआ। 4 महीने के बाद इनका जवाब आया, अभी 6 दिन पहले, और इसके बाद जो जवाब आया तो उसमें भी मुझे पूरी तरह से संतुष्टि नहीं। यूजीसी की गाइडलाइन और इनमें डिफरेंस है, तो वो चीज का भी मुझे इंक्वायरी है। और इसलिए मैंने कहा कि ये तमाम सारी पहलुओं को देखने के बाद ही मैं इस पर निर्णय दूंगी। लेकिन जो वैधानिक स्थिति होती है, कहीं कुलपति चयन का मामला है, कहीं ग्रांट का मामला है, कहीं और सारे विषय होते हैं, तो उन अध्यादेशों में महामहिम की स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए बहुत सारे विषयों पे चर्चा थी, लेकिन हम लोग उन सारे विधेयकों पे महामहिम से आग्रह करने आए थे कि लंबित जो विधेयक है उनको स्वीकृति प्रदान किया जाना चाहिए। सीधे रुख करेंगे आदित्य नामदेव, हमारे संवाददाता रायपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजभवन के बाहर से। आदित्य, लंबे वक्त से मामला लटका हुआ था क्योंकि विधानसभा में तो ये पारित हो चुका है विधेयक, फिर आखिर पेच कहां फंस रहा है? बिल्कुल मकसूद जी, देखिए ये तब से शुरू हुआ था ये आपस में टकराव जिस समय राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री की अपेक्षा के अनुरूप न जाकर कुशाभाऊ ठाकरे जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है जिसका नाम अब बदल दिया गया, उसके कुलपति की नियुक्ति उन्होंने अपने हिसाब से कर दी। उनका साफ तौर पर यह कहना था, जब मेरी चर्चा हुई थी, 3 कुलपतियों की नियुक्ति की जानी थी, 2 मैंने राज्य सरकार की अनुशंसा पे की, और क्योंकि मैं कुलाधिपति हूं, मुझे पावर है कि मैं किसी को भी कुलपति नियुक्त कर सकती हूं। नाम जो है वो राज्य सरकार की तरफ से ही आए थे और मैंने नियुक्ति कर दी। उसके बाद डिस्प्यूट ये शुरू हो गया। राज्यपाल के कुलपति नियुक्त करने को लेकर खुद जो सरकार है
वो कहीं ना कहीं उस पर ईगो पर चली गई कि हमारी अनुशंसा के अनुरूप न जाकर दूसरे नाम कैसे फाइनल हो गए। उसके बाद राज्य सरकार ने यह तय किया कि विधानसभा में इसे विधेयक बनाकर पारित कराया जाएगा कि राज्यपाल के पास अभी अधिकार नहीं होंगे कि वो कुलपति की नियुक्ति करे, न तो कुलपति को हटाने का पावर होगा, न तो कुलपति को रखने का पावर होगा। सिर्फ यही पावर होगा कि जो राज्य सरकार अनुशंसा करके दे कि इसे कुलपति रखना है और वहीं से अप्रूव होकर आएगा, सिर्फ राज्यपाल नीचे हस्ताक्षर करेंगी। तो राज्यपाल कोई स्टाम्प नहीं है, ये साफ तौर पर उनका कहना है। और यूजीसी की बहुत प्रॉपर गाइडलाइन है कि जब तक कुलपति कुलाधिपति कहलाते हैं राज्यपाल, कुलपति की नियुक्ति का अधिकार उन्हीं के पास है। ऐसे में अगर कुलपति की नियुक्ति का अधिकार कुलाधिपति यानी राज्यपाल के पास नहीं रहेगा तो ग्रांट यूजीसी नहीं देगा किसी भी विश्वविद्यालय को। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि सेंट्रल लॉ मिनिस्ट्री को भेजा है उन्होंने, और साथ ही साथ यूजीसी से भी इसमें दिशा निर्देश मांगे हैं। जरूरत पड़ा तो राष्ट्रपति से भी वो बात करेंगे, उसके बाद ही इस विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। मतलब बेहद साफ है, राज्य सरकार नहीं चाहती कि किसी भी यूनिवर्सिटी में कुलपति को रखने निकालने का अधिकार अब राज्यपाल के पास रहे। इसी के चलते टकराव राजभवन और मुख्यमंत्री निवास में बढ़ गए हैं। राज्यपाल ने बेहद साफ कर दिया कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी जब तक वहां से कोई दिशा निर्देश इस बारे में ना आ जाए। लेकिन बहुत साफ है, हालांकि कोई पहली दफा ऐसा नहीं हो रहा है कि इस तरह का टकराव हो। इससे पहले भी अलग अलग प्रदेशों में ये टकराव हमने देखे हैं। छत्तीसगढ़ में भी खुद इससे पहले टकराव की बातें जब होती हैं, जब सरकारें अलग हों, राज्यपाल अलग हों। तो बहरहाल आप बने रहेगा। लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये रायपुर से ही कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने नाराजगी जताई है उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल को लेकर। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग की जो बैठकें हैं उससे नदारद रहने पर नाराज है राज्यपाल, क्योंकि मंत्री को बैठक में होना चाहिए। मंत्री को राज्यपाल ने बैठकों में शामिल होने की सलाह भी दी। आदित्य नामदेव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य, एक तो ये यूजीसी वाला ये जो विधेयक है उसका मामले की नाराजगी, और मंत्री अगर बैठकों में नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा भाई, जिनके अंडर में ये सारे डिपार्टमेंट हैं। देखिए, जब तक अभी ये अधिनियम जो है, ये विधेयक जब तक पारित नहीं हो जाता, जब तक राज्यपाल के उसमें हस्ताक्षर नहीं हो जाते, तब तक अभी भी किसी भी उच्च शिक्षा की बैठक बुलाने का अधिकार, किसी भी कुलपति के चयन का अधिकार अभी भी राज्यपाल के पास है। राज्यपाल वैसे भी जो छत्तीसगढ़ की अनुसुईया उइके, वो उच्च शिक्षा विभाग में काफी इंटरेस्ट शुरू से लिया उन्होंने। ऐसे में 3 बैठकें हुई इसके पहले, उसमें जो है उमेश पटेल नादारद रहे, उसको लेकर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। आज जब रविंद्र चौबे, शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर और उमेश पटेल पहुंचे थे इस विधेयक को लेकर, तभी उन्होंने साफ तौर पर रविंद्र चौबे से कहा कि इनको हर बैठक में आना चाहिए। अगर मैंने बुलाया, अगर ये बैठक में नहीं आ रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। तो हालांकि मजाकिया अंदाज में रविंद्र चौबे ने कहा भी है, आप इनको खूब दौड़ाइए। मतलब साफ है, देखिए कहीं ना कहीं नाराजगी भी व्यक्त कर दी है। और राज्यपाल का किसी मंत्री को यह कहना कि आप बैठक में क्यों नहीं आ रहे, अपने आप में इतना बोलना ही काफी है कि, क्योंकि राज्यपाल देखिए किसी भी स्टेट का संवैधानिक प्रमुख होता है। वो अगर मुख्यमंत्री को भी बुलाएं तो मुख्यमंत्री को तत्काल पहुंचना पड़ता है, प्रोटोकॉल है। और अगर उच्च शिक्षा मंत्री अगर बैठक में नहीं पहुंचे तो नाराजगी जताना बेहद लाजमी है, इसलिए वो नाराजगी यहाँ पर जताई गई है। और हालांकि ये डिस्प्यूट अभी चलेगा, इतना जल्दी ये डिस्प्यूट खत्म होगा नहीं। कहीं ना कहीं राज्यपाल ने अपनी बात बिल्कुल साफ कर दी है, इसलिए मैंने विधेयक रोक के रखा है। फिलहाल एक ही निर्णय होता है, देखिए आप भी जानते हैं मकसूद जी, एक बार अगर वापस भी कर दिया गया विधेयक, अगर दोबारा सरकार ने भेजा तो राज्यपाल के लिए बाउंडेशन भी होता है कि उसमें उनको साइन करना पड़ेगा। लेकिन एक बार भी अगर वो वापस कर देती हैं इस विधेयक को या रोक लेती हैं अपने पास, मतलब साफ है अपनी नाराजगी कहीं ना कहीं राज्य सरकार के प्रति उन्होंने जाहिर कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आदित्य नामदेव। तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।